एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हाओ चैन जो कि ट्रेनिंग करके थक चुका था वो चट्टान से नीचे गिरने लगता है, मगर मास्टर शिंजू बीच में आके उसे बचा लेता है और उठा के वापस ऊपर की तरफ ले जाता है। क्योंकि मास्टर शिंजू हाओ चैन को सबसे पावरफुल नाइट बनाना चाहता था, इसलिए वो बिना रेस्ट किए वापस ट्रेनिंग पे चलने का कहता है, जिसे सुन के हाओ चैन थका हारा उसके पीछे चला जाता है। अब मास्टर शिंजू हाओ चैन को एक छोटी सी गुफा में ले जाता है जहाँ ढेर सारा टेस्टी खाना रखा होता है। मास्टर शिंजू हाओ चैन को ये सब खाने का कहता है, मगर हाओ चैन खाना खाने के बजाय मास्टर शिंजू के आगे झुक जाता है। ये देखते ही मास्टर शिंजू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झुकने की। एक नाइट कभी भी आसानी से किसी के आगे नहीं झुकता। ये सुनते ही हाओ चैन मास्टर शिंजू से पूछता है कि क्या मैं इस खाने को अपनी मदर के पास ले जा सकता हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ये सुनते ही मास्टर शिंजू अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। सिर्फ यही नहीं, हाओ चैन उसे ये भी बताता है कि क्योंकि मेरा फादर नहीं है, इसलिए घर को चलाने के लिए मेरी मदर लॉन्ड्री का काम करती है। ये सुनते ही मास्टर शिंजू अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मास्टर शिंजू और यूई यानी हाओ चैन की मदर पहली बार मिले थे। मास्टर शिंजू उस मोमेंट को याद करके खुश भी होता है और अपसेट भी। तभी हाओ चैन वहाँ आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा और ट्रेनिंग करके ख़ुद को एक स्ट्रॉन्ग नाइट बनाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे नाइट्स के टेंपल से मत निकालें। ये सुन के मास्टर शिंजू खुश हो जाता है और दोनों सूरज की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर शिंजू रिवील करता है कि जब से इस दुनिया पे डीमंस ने कब्जा किया है, तब से हर एक इंसान इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में सबसे आगे नाइट्स हैं, जिन्होंने इंसानियत को बचाने की खातिर कई जानें गंवाई हैं। मेरे काफ़ी दोस्त थे जिन्हें मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा, अपनी आंखों के सामने उन्हें दफनाया, और ये सब इसलिए ताकि इंसानियत कभी ख़त्म ना हो। भले ही वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी हमारे दिलों में है, और वो सब सिर्फ हमारे दिलों में नहीं बल्कि इस आसमान में भी हैं, जो रोज़ाना इस ब्लैक स्काई को रोशन करके हमें बताते हैं कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की है। ये सब सुनते ही हाओ चैन कहता है कि मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं भागूंगा, मैं एक ऐसा नाइट बनूंगा जो इंसानियत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। हाओ चैन की बातें सुन के मास्टर शिंजू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यूई, तुमने हमारे बेटे को अच्छी परवरिश दी है और इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है। ये कहते ही मास्टर शिंजू हाओ चैन को नाइट्स के सीक्रेट टेंपल ले जाता है, जहाँ मास्टर शिंजू हाओ चैन को बताता है कि तुम्हारी नई ट्रेनिंग अब इस जगह पे होगी। तभी उस जगह पे हर तरफ लाइट की एनर्जी फैलने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ रखे हुए नाइट्स के स्टैचूज़ पे उड़ने लगते हैं और उन दोनों के इर्द गिर्द समा जाते हैं। अब रिवील होता है कि ये सब नाइट्स के स्टैचूज़ नहीं बल्कि नाइट स्किल्स हैं, यानी ये वो पावरफुल मूव्स हैं जिन्हें सीख के डीमंस के साथ लड़ा जा सकता है। ये सब बताने के बाद मास्टर शिंजू हाओ चैन से पूछता है कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे, क्या तुम मेरे साथ मिल के डीमंस का मुकाबला करोगे। ये सुनते ही हाओ चैन कहता है कि आपका स्टूडेंट होना मेरे लिए गर्व की बात है। ये सुनते ही मास्टर शिंजू अपनी रिंग हाओ चैन के हवाले कर देता है। सिर्फ यही नहीं, मास्टर शिंजू रिंग देने के साथ साथ हाओ चैन को ऑफिशियली नाइट भी बना देता है, जिसे सुनते ही सभी नाइट्स के स्टैचूज़ उसके सामने झुक जाते हैं। यानी अब से इस जगह का और इन सभी नाइट स्किल्स का मास्टर हाओ चैन है। क्योंकि हाओ चैन अब एक नाइट बन चुका था, इसलिए मास्टर शिंजू फिर से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो उसे सोर्ड चलाना सिखाता है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे सोर्ड चलाने के साथ साथ ये भी सिखाता है कि सोर्ड से एनर्जी कैसे निकाली जाती है। मगर हाओ चैन, जो कि अभी इतना पावरफुल नहीं था, वो सोर्ड से एनर्जी निकालने में नाकाम हो जाता है, जिसे देख के मास्टर शिंजू वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हाओ चैन सायर की दी हुई रिंग को यूज़ करके आसानी से अपनी सोर्ड से एनर्जी बाहर निकाल लेता है। इसी बीच जंगल में एक स्कॉर्पियन डीमन जियान और उसके दोस्त पे अटैक कर देता है। क्योंकि वो डीमन बहुत पावरफुल था, इसलिए वो उन दोनों को काफ़ी हर्ट कर देता है।
तभी हाओ चैन, जो कि खाना लेके अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे जियान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग के उसकी तरफ जाने लगता है। इधर वो डीमन उन दोनों का पीछा करने लगता है और जंप करके जियान पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। वो डीमन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हाओ चैन बीच में आके उस पे अटैक कर देता है और जियान की जान बचा लेता है, और इसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।